सुभद्रा के पति का देहांत हो चुका है और उनके 3 बेटे हैं जो उनके लिए बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए एक अनाथ आश्रम में जीवन जी रहे हैं। सुभद्रा का छोटा बेटा सुरेंद्र हाल ही में गृह प्रवेश कर रहा है। सुरेंद्र अपनी पत्नी प्रज्ञा के साथ है। देखो, प्रज्ञा गृह प्रवेश पर मां भी आएंगे। कल ही मैं जाकर बुलाकर आया था। असल में रिश्तेदार तो सब आते हैं, अगर मां नजर न आए तो लोग बातें करते हैं। प्रज्ञा कहती है, इसमें क्या खास बात है, चलो आने दो, इतने लोग आते जाते रहते हैं। सास हमारे लिए तो बोझ नहीं है। मतलब मुझे अच्छा एहसास नहीं था, क्योंकि सासू मां को बड़ी बहू और दूसरी बहू दोनों पसंद थीं। मैंने सोचा था कि बड़ी बहू ज्यादा दहेज लेकर आई है और दूसरी बहू रिश्तेदारों से थी। अब मैं तो हमारे प्यार से शादी करके इस घर में आई थी, लेकिन जब मैं गर्भवती थी और जब हमारा बच्चा हुआ, उस वक्त उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। असल में हमारे माँ बाप ने गुस्से से कहा था कि प्यार करके शादी करी है, इसलिए हम तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं करेंगे। फिर भी सासू माँ ने माँ की तरह बनकर मेरा बहुत ध्यान रखा। उस वक्त सासू माँ ने जो प्यार और अपनापन दिखाया, उसने मेरा दिल जीत लिया। सच में मुझे लगता है कि मेरा और सासू माँ का रिश्ता कई जन्मों का लगता है। सच कहूं तो हमें लगता था कि हमारी पूर्व जन्म की कोई खास रिश्ता है। मुझे तो ऐसा लगा कि आप ही मेरे पति हो। मेरी जिंदगी में मिले सबसे बड़े इंसान में से पहला स्थान सासू माँ का है। आपके भाई बहनों का डर और उनकी बर्ताव से परेशान हो कर हमारे घर में भी माँ जी हमारे साथ ना रहना, ये सब मुझे थोड़ा दुख पहुंचाता था। लेकिन फिर भी कोई वजह से वो हमारे साथ नहीं रहकर आश्रम में रहती हैं, जो मुझे और भी दुखी करता है। आज भी हमारी हालत अच्छी नहीं है, इसलिए वो दूर ही रहती हैं। मैं बस यही सोचकर खुद को समझाती हूँ कि कहीं न कहीं वो खुश हैं। दुख की बात ये थी कि वहां मौजूद कोई भी इस बात को समझ नहीं पाया कि वहीं बैठे हुए माँ बाप की बातें सुन रहा दादी सुभद्रा के हाथों में पला 12 साल का वरुण। जैसे ही दादी याद आई, उसकी आंखें आंसू से भर आईं। वरुण का पूरा बचपन पिता की परवरिश में बीता। माँ के लगाए प्यार से ज्यादा दादी के चूमे हुए गोरों गाल और दादी द्वारा पूरी की गई हर छोटी छोटी इच्छाएं ही ज्यादा याद हैं। वरुण को याद है कि माँ को सीजेरियन ऑपरेशन हुआ था, इसलिए शुरू से ही वह दादी के पास ही रहा और वरुण से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां दादी संभालती थीं। ये सब सुभद्रम्मा ने वरुण को माँ समझाया था। वरुण दादी की गोद में चैन की नींद सोया था। स्कूल में दाखिला दिलाने के बाद स्कूल छोड़कर वापस आना, स्कूल जाते ही घर साथ लेकर आना, कहानियां सुनाना। जब माँ पापा वरुण पर गुस्सा होते तो उन्हें समझाना और वरुण को पास रखना, ऐसा चलता रहा। तभी एक दिन बड़े पप्पा ने दादी को कुछ कहा, जिससे दादी रोती हुई हमारे घर से चली गई। वरुण उम्मीद करता रहा कि वह वापस आएगी, लेकिन उसकी नन्ही दिल को निराशा ही मिली। सुभद्रम्मा न आई और जब प्रज्ञा को हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया गया तो दूरी और बढ़ गई। फिर सुरेंद्र के घर गृह प्रवेश का कार्यक्रम हुआ। सुभद्रम्मा के गोद में बैठा था वरुण, खुशी से अपनी माँ बाप जो पूजा कर रहे थे उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। इसी बीच सुभद्रा को दूर का एक रिश्तेदार रागिणी मिल गई। रागिणी ने कहा, सुभद्रा दीदी कैसी हो, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, करीब 15 साल हो गए। तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, रिश्तेदारों के कामों में भी नजर नहीं आती, कहीं खो गई हो क्या? और प्यार से सुभद्रा का हाथ पकड़कर रागिणी बोली, तुम कैसी हो दीदी, इतने सालों बाद मिली हैं, कब देखेंगे फिर? मैं तो ऐसे ही हूं, तुम कैसी हो, अपने बारे में बताओ। सुभद्रा ने कहा, रागिणी मेरे बारे में पूछ रही हो तुम, अब तुम्हारे बारे में बताओ। मुझे बच्चे नहीं है ना। 3 साल पहले उन्होंने मुझे अकेला छोड़कर चले गए। जब वो थे तब बैंक में थोड़ा पैसा जमा किया था, उसी से किसी तरह गुजर बसर कर रही हूं। दूर के रिश्तेदार रागिणी सुभद्रम्मा। उनकी मौत के बाद उनके 3 बेटे ने संपत्ति बांट ली और मुझे बाहर निकाल दिया।
जो घर था वो बेच दिया। लगभग 10 लाख लिए और मेरे हिस्से के 10 लाख बैंक खाते में रखे। 2 साल में किसी न किसी जरूरत के नाम पर मेरे बड़े बेटे की पत्नी ने वो सारा पैसा खर्च कर दिया। बड़ी बहू बड़े घर की है, वह अकड़ दिखाती है। बेकार है मेरा बड़ा बेटा, पत्नी ने जो लकीर बनाया वो पार नहीं कर पाता। मैं अपनी शादी के पहले दिन से ही हमारी सासू माँ के आंख इशारे से चलती थी, लेकिन मेरा बड़ा बेटे के घर में हमारी बड़ी बहू का ही राज चलता है। वो हमेशा अपना मुंह बनाकर रहती है, लेकिन फिर भी मुस्कुराती रहती है। मुझे खाना देना भी बेकार है, इस तरह व्यवहार करती है। मेरा बेटा जब घर पर होता तो बेहद नम्रता दिखाती, लेकिन पति जाते ही कुत्तों और बच्चों पर गुस्सा निकालती थी। मुंह पर ताने कसती रहती है। घर में कोई चीज गायब हो भी जाए तो मुझ पर ही शक करती है। एक बार नहाने जाते हुए 2 सोने के गहने कहीं रख के भूल गई थी। वो चीजें दिख नहीं रही थीं, तो 1 हफ्ता 10 दिन तक बहस होती रही। आखिरकार वो 2 सोने के गहने हॉल में शीशे के पास मिली। वहीं उसने रखे थे। वो दिख गए, इसलिए मैं बच गई, वरना वो दोष मेरे ऊपर ही आता। कहूं क्या, रिश्तेदारों के पास भी जाने नहीं देती, खासकर जो सड़क के पास मेरी खुद की बहन का घर है, वहां भी जाने नहीं देती। मेरी बहन को भी दुख होता है कि मैं जब दिखती हूं तो कम से कम उनके घर तो मैं जाती नहीं। मेरी बहू नहीं है, अगर जाती तो फिर 1 हफ्ता 10 दिन मेरी बहू मेरे साथ ठीक से बात नहीं करती, ठीक से खाना भी नहीं देती, बस काम करती रहती हूं। जो पसंद नहीं वो खाने को मन नहीं करता। पसंद किए लोगों से बात नहीं करने देते। ये बड़े बेटे की कहानी है। अब दूसरे वाले के बारे में बताने की जरूरत नहीं। वो अपनी पत्नी से ज्यादा होशियार है। खाना बनाने के लिए चावल भी पत्नी को छोटे स्टील के गिलास से तोल कर देता है। नाम के लिए रिश्तेदारों के बच्चे बहुत चालाक हैं। गलती से रात को बनाया हुआ खाना बच गया तो अगली सुबह वहीं मैं खाना पड़ता है। थोड़ी सी भी तबीयत खराब हुई तो कोई ध्यान नहीं देते। कम से कम मेरी बहू तो मुझे वहां के सरकारी अस्पताल तक नहीं ले जाती है। जाने नहीं देती, खुद को कमतर समझता है, इसलिए कम से कम अपने लिए तो अच्छी गोली नहीं खरीद कर नहीं देती। खाना भी कम देती है। जब पूछा तो कहती है, इस उम्र में आपकी सेहत कमजोर होती है, थोड़ा कम ही खाओ। ये सुनते हुए मेरा बेटा, देखो मम्मी, तेरी बहू तुम्हारी सेहत के लिए कितना ख्याल रखती है, बड़े प्यार से मेरी तरफ देखता है। मेरा कर्म है, सिर पर थपथ पाने के अलावा कुछ कर नहीं सकती। बच्चे जब छोटे थे तब क्या खाएंगे ये सोचते नहीं थे। कोई कुछ भी देता, मैं सोचती, अरे मेरे बच्चों को छोड़कर कैसे खा सकती हूं, इसलिए उनके लिए छुपा कर रखती थी। वो जब खाते थे तो बड़ी खुशी होती थी। मेरा पेट भर जाता था जब वे बड़े थे, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। अब मेरी जीभ अच्छी खासी स्वादिष्ट खाने की चाहती है, लेकिन खुद के लिए पकाने का धैर्य नहीं होता। जब तक धैर्य रखा तब तक मुंह में छाले हो गए। प्रसव की बीमारी भी महिलाओं के लिए एक बोनस जैसी है, और सास ससुर की देखभाल में पकाकर खाने की आजादी न होने की गलती से अगर कुछ पकाया तो अरे, ये औरतें कहने लगती हैं कि इतने बर्तन खाना बनाने में गंदे हो गए, साफ नहीं कर पाती। अब तीसरा लड़का कहोगे? इसके बारे में जानो। सुरेंद्र सबसे ज्यादा समझदार लड़का है, लेकिन जो व्यापार कर रहा है उसमें नष्ट हो रहा है। लड़की से प्यार करके उससे शादी कर लिया। उसकी पत्नी का नाम प्रज्ञा है, वो नौकरी करती है। वह अब उसकी देखभाल करते हुए जी रहा है। कहता था, मैं तो अपनी पत्नी की तनख्वाह पर जी रहा हूं मां, फिर तुम्हारी देखभाल करना भी मुश्किल हो जाता है। पर हमारी प्रज्ञा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सोना जैसी बहू है और मेरा पोता वरुण, जो मेरी जान है। ये लोग अच्छे से देखभाल करते हैं, लेकिन मेरे दोनों बेटे शराब पीकर लड़ते रहते हैं कि मैं छोटे बेटे के पास नहीं रहना कहते हैं। उनकी लड़ाई सहन न कर पाने की वजह से मैं आश्रम में रह रही हूं। बेटे और बहुएं ऐसे रहते हैं,
शादी के बाद अगर मैं कभी खुश नहीं हूं, इस जिंदगी में वो खुशी मुझे नहीं मिली। हमारी शादी के नए घर में एक बार जब फसल काटने का समय था, तो मेरी सास ने कहा था कि मैंने ज्यादा पकाया है और जो खाना बच गया था उसे मजदूरों के सामने गुस्से में आपका तुम्हारे भाई ने मेरे ऊपर फेंक दिया। मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ और दिल टूट गया। उस दिन मैं अपने मायके चली गई। आपके भाई को भी गुस्सा इतना ज्यादा आया कि उसने मुझसे दुश्मनी कर ली और लगभग 6 महीने तक मेरे मायके की तरफ मुंह नहीं देखा। इन कुछ दिनों में मेरी बात हमारे गांव में और रिश्तेदारों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। अब मेरे माँ बाप ने मुझे समझाया, फिर मुझे अपनी सास के घर ले गए। हमारी सास ससुर के पास जाकर पापा से माफी मांगकर छोड़ गए। फिर बात शुरू हुई। मैं अपनी सास ससुर से डरते हुए रहती थी। वे मेरे लिए डर के साए थे। दिन भर घर के काम काज में इतना थक जाती थी। चाहे कितना भी प्यार हो या मेहनत, पति से नहीं, बल्कि जो प्यार चाहा था वो नहीं मिला। जब मैं पति से कुछ कहती तो वे मेरी सास ससुर के कहने पर मुझसे लड़ते थे। पापा भी हमेशा सास ससुर की ही बात मानते थे, किसी मामले में मेरी कोई बात नहीं मानते थे। लेने वाला तो कभी नहीं था, पर एक बार गलती से मैंने जो कहा था उससे वह नाराज हो गया। फिर हमारी सास जी तुरंत कहती, घरवाली जो कुछ भी कहा है उस पर ध्यान मत दो, कहते हुए मेरे पति को समझाती रहती। ऐसे ही उसके साथ जिंदगी गुजर गई। ऐसा लगता था जैसे बस इतना ही था। उसने अपना समय पूरा किया, बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई और बच्चों कोई न कोई काम में लगे रहते हैं, खुशी खुशी जी रहे हैं। इस उम्र में कोई किसी के लिए बोझ नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचती हूँ। कर्नाटक में एक रिटायर्ड जज के चलाए हुए अनाथ आश्रम में मैं एक अनाथ के रूप में पहुंच गई। 3 वक्त की भूख रोटी मिलती यहाँ। मैं खुद को इस दुनिया में अनाथ समझती हूँ, जहाँ सब लोग बुढ़ापे के बोझ से परिवार वाले जो बुजुर्गों को भारी समझते हैं, उनकी तकलीफें दिल को कितना दर्द देती हैं। मैंने वो सब उस अनाथाश्रम में सीधे देखा। शुरू में आश्रम में अकेलापन बहुत तंग करता था, लेकिन फिर वहां मैंने मेरे जैसे लोगों को देखा और धीरे धीरे मैं बदल गई। वे ही मेरे दोस्त हैं। हम सब मिलकर अपने अनुभव बांटते हैं, हंसते हैं। जब याद आता है सबने हमें अकेला छोड़ दिया है, तो हम छोटे बच्चे की तरह शरारतें करते हैं, एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देखभाल में गुजरा ये बुढ़ापा खुशहाल हो। माता पिता के तौर पर हम चाहते हैं, लेकिन बुढ़ापे में प्यार की बातें चाहे जितनी भी मीठी हों, वह सहन नहीं होती। जब हमारे बच्चे हमें नजरअंदाज करते हैं, तो हमारी मौजूदगी उन्हें पसंद नहीं आती। पहले हमारा प्यार और लगाव उनके लिए कुछ खास होता था। अब शायद हमारी बुढ़ापे की मोहब्बत उन्हें असहज लगती है। वे कहते हैं कि वे हमारी छाया तक सहन नहीं कर पाते। फिर भी हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहें। इसलिए हमने यह कहते हुए आंखें बंद कर ली ही कि हम किसी के लिए बोझ नहीं बनेंगे और आश्रम में रहेंगे। रागिनी जो सुन रही थी, बोली, इस उम्र में अपने बच्चों से दूर रहना, इससे बड़ा कोई दंड नहीं हो सकता। भद्रा ने कहा, बुढ़ापे में मैं जो सांस लेती हूं भी, प्यार के बिना रिश्ते लड़खड़ाते हैं। रिश्तों के प्यार के लिए जूझती पुरानी जानों की कहानी किसे समझ में आएगी। अगर बच्चों के लिए गर्भाशय को मंदिर बनाकर अपनी जान की बाजी लगाकर जीवन बांटी हूं, तो उन जिंदगियों के लिए मैं एक बेकार और बेइज्जत रिश्ता लगती हूं। रागिनी ने कहा। दुख के साथ 7 दिन बाद सुरेंद्र अपनी मां सुभद्रा को आश्रम में छोड़कर वापस आ गया। उस रात वरुण ने मां के हाथ से खाना खाया और बोला, मां, जब चाहे तब दादी को देखना चाहिए। उन्हें जो पसंद है वो लेकर देना चाहिए। तुम मुझे इतनी प्यार से देखते हो।
दादी भी पापा से वैसे ही प्यार से पाला करती होंगी ना। अगर मैं थोड़ी देर दिखी नहीं तो तुम बहुत दुखी हो जाती हो, तो दादी भी तो दुखी होती होंगी ना। प्रज्ञा का मन पूरी तरह से दुख से भर गया। अगले रविवार कुछ तरह के आटे की बनी चीजें, फल, मिठाइयां लेकर प्रज्ञा, सुरेंद्र, वरुण आश्रम गए। प्रज्ञा ने सुभद्रा को भी साथ आने को कहा, लेकिन सुभद्रा ने नरमी से मना कर दिया। भद्रा ने कहा, मुझे पता है प्रज्ञा, तुम अच्छी बहू हो। मेरे बेटे के लिए और उसके परिवार के लिए तुम बहुत मेहनत करती हो और आर्थिक रूप आगे बढ़ने की कोशिश करती हो। मेरी सेहत अब अच्छा नहीं है, शायद तुम ही समझ पाओ। सुबह उठकर घर के काम, खाना बनाना, पति और बेटे के लिए सब कुछ समय पर तैयार करना, भाग दौड़ में दिन बिताना। एक तरफ नौकरी की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ परिवार की। भले ही तुम मेरे करीब नहीं हो, कोई बात नहीं। कभी कभी मेरे बेटे और पोते को लेकर आओ, मैं उन्हें देख लूं। मेरी आंखें और दिल खुश हो जाते हैं। क्योंकि दिल थोड़ा पागल होता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ बाप को थोड़ी देर के लिए न देख पाएं तो दुखी होकर रोते हैं। अब हम भी उसी हालत में हैं। इस बुढ़ापे में बच्चों से दूर होकर जो दर्द होता है, उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। उनकी आंखों में छिपे आंसू और पीड़ा को जब बच्चे समझ नहीं पाते, तो वो जैसे नरक सा हो जाता है। सर्दी का बहाना बनाकर सुरेंद्र और वरुण को खुशी खुशी वहां से भेज दिया। वृद्धावस्था में जिंदगी का सफर एक जिम्मेदारी है। रिश्तों के बीच जिनको अपनी जिम्मेदारी समझ हो, वही किसी की जिंदगी में सही रास्ता बना पाते हैं। जैसे फूलों से भरी हरी भरी राह, प्यार से भरे रिश्तों के बीच हर किसी की जिंदगी में लाल गुलमोहर के फूलों जैसा खूबसूरत एहसास होता है। जहां प्यार से भरे लोग होते हैं, वहां मंद हवा में बारिश की ठंडी बूंदें भी ताजगी लाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। अच्छी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।